स्वागत है आपका हमारे एक विशेष कार्यक्रम ज्योतिष से समाधान में। और हम आजकल बात कर रहे हैं ज्योतिष से किस प्रकार से हम रोगों का कारण और निवारण जान सकते हैं। 5वें भाव तक बात हो चुकी थी कल। आज हम बात करते हैं छठे भाव की। प्रिय मित्रों, छठा, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, दुष्ट भाव होते हैं। तो छठा अपने आप में रोगों का, बीमारियों का, कर्ज का, हॉस्पिटल का, शत्रुओं का, इनका भाव होता है। अब छठे भाव से बीमारी का कारण, छठे भाव से अगर हमारा जो लगन है वो छठे से 8वां भाव होता है। इसलिए विशेषकर मानते हैं कि लगन का संबंध छठे, 8वें, 12वें से नहीं होना चाहिए, तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब 5वें भाव तक, हमारे पेट तक हमारी बात हो चुकी थी। छठा भाव जो है वो हमारी नाभि से जो नीचे का हिस्सा है उसको हम छठा भाव कुंडली में छठे भाव से देखते हैं। यानी हमारा पीठ का जो भाग है, हमारे कई बार L5 में, पीठ में कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है, या हर्निया आजकल है, अपेंडिक्स, इस तरह के जो कोई रोग उत्पन्न होते हैं, किडनी की कोई प्रॉब्लम हमें उत्पन्न होती है तो हम छठे भाव से देखते हैं। साइटिका आजकल पेन है लोगों को, डिस्क की प्रॉब्लम है, वो सारा हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव और लगन का संबंध षष्टक योग का संबंध है कि आपको जो बीमारी आपके शरीर को आएगी वो परमानेंट होगी या कम होगी, या वो किसी कारण से कट जाएगी। तो ये सारे हम छठे भाव से देखते हैं। सूर्य का संबंध अगर हमारे छठे भाव से है तो आपको हड्डियों के रोग होंगे, यानी हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी, डिस्क में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की बीमारियां आपके सूर्य से। चंद्रमा अगर आपका कहीं ना कहीं खराब है, चंद्रमा शीतलता का कारक होता है, ठंड का कारक होता है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा जो रोग पैदा करता है, हमारे जो पेट के जो निचला हिस्सा है उसका कारक है छठा भाव। अब यहाँ पर ये क्या रोग पैदा करेगा, हमारी जितनी जो हड्डियों की प्रॉब्लम पैदा करता है या आंतों की प्रॉब्लम पैदा करता है, वो सारी चंद्रमा पैदा करता है। मंगल जो ऑपरेशन करवाता है, खून की जो कमी आ जाती है या अपेंडिक्स हो जाती है, ऑपरेशन का, कटे का, जले का जो कारक होता है वो हमारा, और कई बार आपने देखो धरण हमारी नीचे चली जाती है, इस तरह के जो रोग हैं वो मंगल के कारण होते हैं। बुध जो है त्रिदोष कारक है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है उसके कारण ज़्यादा जो लंबी बीमारियां पैदा होती है पेट की, वो सारी की सारी हमारी इस भाव से बुध के कारण होती हैं। गुरु जो है बृहस्पति, जो हमारी पैनक्रियाज को खराब करता है। बृहस्पति अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर दूषित है तो हमारी पैनक्रियाज डिस्टर्ब रहेगी, पैनक्रियाज डेड हो सकती है, पैनक्रियाज में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा। शुक्र जो है, शुक्र जो कारक है, अगर वो हमारे छठे भाव से उसका संबंध है तो शुक्र हमें विभिन्न प्रकार के पेट के रोग जो है वो देता है। किस तरह के रोग देगा, जलोदर रोग तो देगा, साथ में हमें जो हमारी ये कमर का हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा, उसमें विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करेगा। शनि से संबंधित है लंबी बीमारियां, जो किसी भी तरह का ट्यूमर है, कैंसर है या और रोग हैं, वो हमें शनि प्रदान करता है। राहु और केतु, वही विषाणु जनित जो रोग हैं वो राहु और केतु पैदा करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी विशेष बता दूं कि छठे जो भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल, ये शुभ माने जाते हैं। छठे, 8वें, 12वें अगर पाप ग्रहों का संबंध रहता है तो वो वहाँ से हमें फ़ायदा मिलता है। अगर छठे घर में राहु है, केतु है, मंगल है, शनि, इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं तो वो रोगों का शमन करते हैं, बल्कि रोगों का नाश करते हैं। अब बात आ जाती है उपायों की कि हमें लगता है कि हमारा छठा घर का संबंध हमारे लगन से है, 8वें घर से है, द्वादश भाव से है, या जिस भाव का मालिक छठे भाव में होगा उस भाव को रुग्ण करता है। भाई बीमारी हमारे शरीर को है, लेकिन किसी भी भाव, जैसे हमारी माता स्थान का मालिक है, अगर छठे भाव में है तो माता को बीमार करेगा। अगर 10वें भाव का मालिक छठे है तो पिता को बीमार करेगा। तृतीय भाव का मालिक छठे चला गया तो भाई को बीमार करेगा। पंचमेश आपका छठे गया तो आपकी संतान को बीमार करेगा। पत्नी स्थान का मालिक जो है, जैसे सब जो 7वां घर है, 7वें घर से द्वादश भाव आता है, मतलब हम पत्नी की रुग्णता, पत्नी को क्या बीमारी है, पत्नी कैसी रहेगी, क्या उसको बीमारी रहेगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो भी हमारे छठे घर से हम देखते हैं। द्वादश भाव है वो सप्तम से द्वादश है, और सप्तमेश अगर कहीं ना कहीं छठे भाव में चला गया तो पत्नी हमेशा रुग्ण रहेगी। अब इनके उपचार की बात हम कर रहे थे। सूर्य अगर कहीं ना कहीं छठे भाव में है तो दोस्तों छठा घर होता है हॉस्पिटल का, अस्पताल का है। तो आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के, कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए और बेड का प्रबंध कीजिए, वहाँ पर बेड दान कीजिए आप, तो आपका सूर्य ठीक रहेगा।
चंद्रमा अगर कहीं ना कहीं खराब है तो वहाँ पर आप जाकर के दूध और ब्रेड मरीजों को बांटिए। मंगल खराब है तो खून का दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए। और बुध अगर कहीं ना कहीं खराब है तो फल बांटिए, वहाँ पर जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के फल बांटने से आपका रोग दूर रहेगा। बृहस्पति खराब है, गुरु खराब है तो केले बांटिए वहाँ पर जाकर के। केले हैं, किसी भी तरह का जो फल फ्रूट अगर हम बांटते हैं तो बृहस्पति उससे प्रसन्न रहता है। बांटने हॉस्पिटल में है जाकर के। शुक्र खराब है तो सफ़ेद चीज़ें वहाँ पर दान कीजिए, सफ़ेद चादरें हैं उनका इंतजाम कीजिए, बेड पे जो चादर डलती है उनका इंतजाम कीजिए, दूध का दान कीजिए। शनि खराब है तो आप हॉस्पिटल जाकर के किसी मरीज़ का जो हालचाल पूछते हैं, वहाँ जाकर के उस मरीज़ का खर्चा आप उठाते हैं तो शनि आपसे प्रसन्न होता है। किसी भी अगर आप बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उससे पाप ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपको बीमारी से छुटकारा मिलता है। राहु केतु कहीं ना कहीं खराब है तो आप कुष्ठ आश्रम में जाकर के, अंधों के आश्रम में जाकर के, या मूक बधिर आश्रम में जाकर के, या हॉस्पिटल में असहाय जो लोग हैं उनकी सहायता करके आप शनि राहु केतु इनसे छुटकारा पा सकते हैं, रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जितने असहाय आदमियों की सहायता करते हैं, कोई व्यक्ति जिसके पास खर्चा नहीं है किसी बीमारी को दूर करने के लिए, हॉस्पिटल का वो खर्चा नहीं दे सकता, अगर आप उनकी सहायता करते हैं किसी भी प्रकार से, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप किसी की सहायता से करते हैं तो शनि राहु केतु से संबंधित अगर कोई रोग, कोई बीमारी आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से बीमारी और ठीक नहीं हो रही है, तो आप ऐसा करके देखिए मित्रों, बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो कल मिलते हैं 7वें भाव को लेकर के। नमस्कार, जय माता दी।